दोस्तों यदि आप एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। यहाँ पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा एनएमडीसी रिक्वायरमेंट 2024 के बारे में। यहाँ पर इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर आप एमएससी केमिस्ट्री के बेसिस पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना दोस्तों, जब इस तरह की कंपनियों के अंदर कोई वैकेंसी निकलती है तो जनरली इसके अंदर गेट मांगा जाता है, गेट क्वालिफाई हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है कि आप यहाँ पर विदाउट एक्सपीरियंस, बिना किसी एक्सपीरियंस के और विदाउट गेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ना तो मतलब आपसे गेट मांगी है, ना ही किसी प्रकार के एक्सपीरियंस की यहाँ पर आवश्यकता है। आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट वैकेंसी मतलब परमानेंट जॉब मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब यहाँ पर मिलेगी। और आपकी जो सैलरी यहाँ पर रहने वाले ना, वो इनिशियल सैलरी स्टार्टिंग में 37,000 से स्टार्ट होगी, तो 37,000 से लेकर 1,30,000 तक आपकी यहाँ पर सैलरी रहेगी। ध्यान देना, ये जो सैलरी मैंने यहाँ पर बताई ना, वो बेसिक सैलरी है भाई, बेसिक। इसके अंदर कई प्रकार के अदर अलावेंस वगैरह रहेगा, एचआरए वगैरह रहेगा। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो विद अलावेंस वगैरह जोड़कर जब देखोगे तो स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी यहाँ पर जाएगी शुरुआत में, वो 60,000 प्लस जाएगी। मतलब 60,000 से ज्यादा आपकी सैलरी यहाँ पर जाने वाले शुरू में, और बाद में बढ़ती जाएगी, है ना। बाद की तो अगर बात करोगे ना तो देखो लास्ट में सैलरी बेसिक भी 1,30,000 हो जाएगी ना, तो 1,30,000 प्लस अलावेंस वगैरह मिलेगा तो 2 लाख प्लस जाएगी। मतलब शुरू में 60,000 की अप्रोक्स सैलरी आपकी जाएगी और बाद में 2 लाख प्लस यहाँ पर सैलरी होने वाले। तो ये था, इसी वैकेंसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बात मैं जरूर बता देता हूँ, क्योंकि इस तरह की जो वैकेंसी निकलती है ना भाई, वो देखो जैसे यही वैकेंसी एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर निकली है ना, गवर्नमेंट कंपनी जिसके अंदर वैकेंसी निकली है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी आपको बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं मिलेगी कि यहाँ पर कि 500 वैकेंसी निकल रही है, 100 वैकेंसी निकल रही है। नंबर ऑफ वैकेंसी हमेशा इनमें कम ही रहेगी, लेकिन भाई इनमें कंपटीशन भी काफी कम रहता है, ठीक है ना। मैक्सिमम स्टूडेंट को तो पता ही नहीं होता है ना। अब जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको एनएमडीसी के बारे में कुछ भी पता होगा? अरे पता ही नहीं होता कि स्टूडेंट को कहाँ पर अप्लाई करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। तो कुल मिलाकर इनमें कंपटीशन नहीं होता। जो नॉर्मल वैकेंसी होती है ना, उनके कंपेरिजन में इनमें कंपटीशन हमेशा काफी कम होता है, क्योंकि इनमें अप्लाई करने वाले स्टूडेंट की संख्या हमेशा काफी कम होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर ना तो अप्लाई करते हैं ना उनको पता चलता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, ये एक मैंने एग्जांपल लिया, इसके बारे में तो अपन डिटेल में बात करेंगे, है ना। लेकिन ऐसे एक वैकेंसी ने, ऐसे कई सारी वैकेंसी होती है। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं, है ना, कई सारे अलग अलग कंपनियों के नाम लिख रखे हैं जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं ना, आप यहां पर ये देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर दोस्तों, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिखे। इसके अलावा और भी कई सारी ऐसी जगह होती है जहां पर आप एमएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं, जिनमें वैकेंसी आती रहती है। ये मान के चलना, कभी किस कंपनी में, कभी किस कंपनी में। बस चीज ये है कि आप अप्लाई करते हो नहीं करते, आपको टाइम से पता चलता है या नहीं चलता। तो दोस्तों भी जैसे हम ही क्या करते हैं कि कोई भी अच्छी सी वैकेंसी आती है तो उसका एक वीडियो बना देते हैं, है ना। लेकिन हर वैकेंसी का तो वीडियो बनाना भी तो पॉसिबल नहीं है ना, इसलिए आपको याद रखना है कि कहाँ पर वैकेंसी निकल रही है, कहाँ पर नहीं निकल रही है ना। आप लिस्ट बना के रख सकते हैं, या फिर सबसे अच्छा तरीका मैं बता दूं कि ज्यादातर वैकेंसी का जो स्पेशली एमएससी केमिस्ट्री के बाद निकलती है, या एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट जहाँ पर अप्लाई करते हैं, उन वैकेंसी को हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं। वीडियो हर वैकेंसी का नहीं बनाते हम, लेकिन लगभग अधिकांश वैकेंसी को हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो टेलीग्राम चैनल तो भाई आप जरूर ज्वाइन कर लेना, ताकि सिंगल वैकेंसी आपके दिमाग से मिस नहीं हो, आप अपडेट रहे, और जब भी वैकेंसी निकले, अगर आप एलिजिबल है तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सके। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां पर आप अप्लाई कर दो। और एक बात मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं, देखो ध्यान देना। देखो, अगर आपने एमएससी करी है तो अपने सब्जेक्ट को आप जरूर स्ट्रॉन्ग कर लेना भाई। अगर आपने सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं किया ना, तो आपकी एमएससी ऐसे भी व्यर्थ है, कोई काम की नहीं है वो, ये मान के चलना। तो अगर आपने एमएससी करी तो आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम जो यहाँ पर होते हैं, ज्यादातर एग्जाम में जो पेपर होगा, है ना, केमिस्ट्री बेस पर आप अप्लाई करते हो तो उसमें केमिस्ट्री पूछी जाती है। तो अगर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इनमें फॉर्म भरने का कैसे भी फायदा नहीं, कोई मतलब ही नहीं है, है ना। स्टूडेंट की केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग रहे,
इसी के लिए हमने तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर भाई CSR नेट का फ्री ऑनलाइन कोर्स भी लॉन्च कर रखा है, फर्स्ट ग्रेड और नेट का ना, स्पेशली फर्स्ट ग्रेड की बात करें, सॉरी CSR नेट की, तो इसके अंदर 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स है जो टोटली फ्री है। मतलब इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा, टोटली फ्री है। इसके बेसिस पर आप अपनी केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और ये जितने भी एग्जाम यहाँ पर दे रखे हैं उन एग्जाम को क्वालिफाई करने में ये जो कोर्स है ये आपकी काफी हेल्प करेगा। तो आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन तो जरूर डाउनलोड कर लेना भाई, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये फ्री कोर्स, इसको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपया पे नहीं करना, और ये लाइफ टाइम फ्री है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन 8 दिन 15 दिन या 1 महीने 2 महीने फ्री है, लाइफ टाइम फ्री है, हमेशा के लिए फ्री है। आप जब तक चाहो इसका यूज कर सकते हैं, तो इनको आप जरूर ज्वाइन कर लेना। प्रेजेंट टाइम पे हालांकि हमने जो हमारे पेड ऑनलाइन कोर्स है, चाहे वो नेट का हो, गेट का हो या किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम का हो, ये भी हमने फ्री कर रखे हैं, लेकिन ये तो पेड कोर्स है भाई। पेड कोर्स को परमानेंट फ्री नहीं किया जा सकता, ये तो लिमिटेड टाइम के लिए फ्री है। तो जब तक ये फ्री है तब तक आप इनका भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं फिलहाल इनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं इनकी, ये फ्री ऑनलाइन कोर्स टोटली फ्री है, ये हमेशा के लिए आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। तो भाई एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर डाउनलोड कर लेना और इन कोर्सेज को तो जरूर आप ज्वाइन कर लेना, है ना। अब चलो यहाँ पर अपन चलते हैं वापस अपनी वैकेंसी की तरफ, है ना, अपनी वैकेंसी की तरफ यहाँ पर चलते हैं। इसके बारे में बात कर रहे थे। देखो ये यहाँ पर NMDC की मेन वेबसाइट है। जब आप अच्छा इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब इसी को आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहीं पर आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये 21 अक्टूबर का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर टू अप्लाई का ऑप्शन आपको मिलेगा। इस पर क्लिक करते आप इस जगह पर आ जाओगे, इस पेज पर। यही से आप अप्लाई कर सकते हैं। न्यू स्टूडेंट है तो आप इस लिंक पर क्लिक करो, है ना, आप डिटेल भरकर आगे अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो फिर आप लॉगिन करने के लिए इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। और डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने के लिए आप यहाँ पर व्यू डिटेल एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक करोगे तो ये PDF आपके सामने ओपन हो जाएगी, है ना। नोटिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। मैं शुरू में डेट क्लियर कर देता हूँ ताकि अगर आप बाद में वीडियो देख रहे हो तो फिर आप डिस्टर्ब नहीं हो। देखो ये जो नोटिफिकेशन है वो 21 अक्टूबर का है और मैं लास्ट डेट भी शुरू में ही बता देता हूँ ताकि हो सकता है आप बहुत दिनों बाद वीडियो देख रहे हो तो फिर आप चाहो तो स्किप इसको कर सकते हो। इसमें फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पर 10 नवंबर रहने वाले, 10 नवंबर यहाँ पर रहने वाले ना, आप देख लेना। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ तक, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है, मतलब जैसा ONGC वगैरह होती है उसी तरह से ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसको छोटी मोटी समझने का बिल्कुल भी यहाँ पर आप ये मत लेना। अब बात करें यहाँ पर वैकेंसी कितनी है, तो यहाँ पर जो आपकी जॉब लगेगी वो पोस्ट होगी जूनियर ऑफिसर की, है ना। जूनियर ऑफिसर शुरू में आपको ट्रेनिंग पोस्ट पे लिया जाएगा, तो इसमें लगभग 12 महीने की ट्रेनिंग यहाँ पर चलेगी। ट्रेनिंग के बाद फिर आपको परमानेंट जॉब यहाँ पर जाएगी। तो शुरू में ट्रेनिंग रहेगी लगभग 12 महीने की, किसी किसी वैकेंसी में 18 महीने की भी है। बाद में फिर आपको परमानेंट जॉब यहाँ पर दे दी जाएगी। अब आपके जो जहां पर MSc वाला अप्लाई कर सकता है वो एक तो एनवायरमेंटल के पोस्ट पर कर सकता है, एक केमिकल के पोस्ट पर कर सकता है। देखो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो एनवायरमेंटल पर तो केवल एक ही वैकेंसी है जहां पर केमिस्ट्री वाला अप्लाई कर सकता है, लेकिन केमिकल के अंदर यहाँ पर 4 पोस्ट निकले। अब देखो देखने में तो बहुत कम पोस्ट लग रही होगी, 4 ही पोस्ट है, ठीक है ना। ओवरऑल यहाँ पर 4 + 1 5 ही पोस्ट है, लेकिन फिर बता रहा हूँ इस तरह की कंपनियों में कंपटीशन हमेशा कम होता है, बहुत हाई कंपटीशन नहीं होता, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट या तो अप्लाई नहीं करते या फिर उनको पता नहीं चलता। इसलिए अगर आपने ठान ली है तो वैकेंसी तो आती रहती है अलग अलग कंपनी में, तो फिर आपकी जॉब लगना श्योर है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अपन बात करें, अच्छा इसके लिए केमिस्ट्री जरूर स्ट्रांग होनी चाहिए, अदरवाइज आप एग्जाम ही क्रैक नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात करें एनवायरमेंटल की पोस्ट की, तो एनवायरमेंटल की पोस्ट में देखो इसकी जो एनवायरमेंटल डिसिप्लिन है इसके लिए PG डिग्री केमिस्ट्री वाले अप्लाई कर सकते हैं ना। हालांकि इस पोस्ट में एक ही पोस्ट है और इसके अंदर और भी कई सारे स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर केमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है। तो ये वाली जो पोस्ट है ये तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रीजन क्या है, एक ही पोस्ट पर बहुत सारे लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब बात करें अपन दूसरा जो केमिकल वाली पोस्ट है, इसमें ज्यादा कचरा नहीं है। यहाँ पर देखो MSc केमिस्ट्री वालों के साथ साथ केवल ये बचा है, तो कुल मिलाकर केमिस्ट्री वालों के लिए यहाँ पर बड़ी अपॉर्चुनिटी कहाँ पर, केमिकल फील्ड के अंदर। यहाँ पर आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पर अपन आगे बात कर लेते हैं। देखो मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो 32 साल यहाँ पर एज लिमिट है। अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दे रखा है जिसके बारे में यहाँ पर अपन बात कर सकते हैं।
या आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़कर एक बार देख लेना। अब यहाँ पर अपन बात करें कि आपका प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि शुरू में जब आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा तो सिलेक्शन के बाद स्टार्टिंग में आपको 12 महीने तक यहाँ पर देख सकते हो डिग्री वाले स्टूडेंट मतलब एमएस वालों को 12 महीने तक ट्रेनिंग पीरियड में रखा जाएगा। 12 महीने के ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 37,000 पर मंथ यहाँ पर सैलरी मिलेगी। ये फिक्स पेमेंट मिलेगा 12 महीने तक, है ना। 12 महीने जब कंप्लीट हो जाएगी तो आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी 37,000 से 1,30,000, मतलब ये बेसिक पे आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये स्टार्टिंग में जो बेसिक आपको मिलेगा 37,000 पर मंथ, उसके साथ यहाँ पर HRA वगैरह बाकी अलाउंस वगैरह मिलेंगे। तो ऐसा करके जो आपकी सैलरी जाएगी शुरुआत में वो आपकी 60,000 प्लस यहाँ पर सैलरी जाने वाली है, और बाद में तो ये इंक्रीमेंट वगैरह चलता ही है। तो लास्ट में तो फिर आपकी बेसिक सैलरी 1,30,000 हो जाएगी, बाकी अलाउंस करके 2 लाख प्लस इजीली जाएगा, है ना। तो शुरू की ही बात करें तो स्टार्टिंग में 60,000 प्लस यहाँ पर सैलरी जाने वाले। अब आगे यहाँ पर बात करें एनवायरमेंटल की, जो एक पोस्ट है वो वहाँ पर कैटेगरी वाइज यहाँ पर देख सकते हो। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में है, तो सब बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। केमिकल के अंदर यहाँ पर जो 4 पोस्ट है उसको आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, जो भी आपकी कैटेगरी उसके अकॉर्डिंग। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पर अप्लाई कैसे करना है। देखिए अप्लाई करने का प्रोसेस मैंने आपको शुरू में बताया था। अप्लाई करने के लिए आपको वही वेबसाइट पर यहाँ पर जाना है ना। वेबसाइट पर जाकर यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाकी यहाँ पर वही चीज डिटेल दे रखी है कि आप अप्लाई कब से कब तक कर सकते हो। तो 21 अक्टूबर से आप अप्लाई कर सकते हो। 10 नवंबर यहाँ पर आपकी लास्ट डेट है ना। और कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ये इन्होंने एक मेल आईडी दे रखी है, इनको आप मेल करके भी बता सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 250 रुपये है, ठीक है ना। 250 रुपीज है। और ये जो कैटेगरीज यहाँ पर दे रखे इन कैटेगरी को एग्जम्प्टेड माना गया है, मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी फीस के यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करके आप एक बार इसको पढ़कर देख सकते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अपन देखें, देखो मोड ऑफ सिलेक्शन का, ठीक है ना। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के लिए यहाँ पर आपका 2 पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। देखो एक तो पेपर होगा फर्स्ट, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 नंबर का यहाँ पर पेपर होगा। जब पहला पेपर आप क्वालिफाई कर लोगे तो फिर आपका सेकंड पेपर यहाँ पर होगा। सेकंड पेपर होगा सुपरविजरी स्किल टेस्ट होगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब आपका जो सिलेक्शन होगा ना फर्स्ट पेपर के बेसिस पर होगा, लेकिन सेकंड पेपर भी आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर सेकंड पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते हो तो फिर आपका सिलेक्शन यहाँ पर क्या होगा, रुक जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। मेरे हिसाब से कोई डाउट यहाँ पर नहीं होगा। अब यहाँ पर अपन आगे बात करते हैं, जो आपका पेपर होगा ऑनलाइन कंप्यूटर टेस्ट, जो फर्स्ट पेपर होगा बाइलिंगुअल होगा, मतलब क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर होगा, ठीक है ना। और इसमें मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। बाकी डिटेल यहाँ पर इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है। और यहाँ पर बता रखा है जो सेकेंड पेपर को एक तरह से जो बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे ना, उन्हीं को फिर किसके लिए बुलाया जाएगा, फर्स्ट पेपर को जो क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं को फिर सुपरविजरी स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। सीधी सीधी बात है, पहले आपको फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करना है। फर्स्ट पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, उनमें से जितनी पोस्ट निकले 3 गुना स्टूडेंट को सेकंड पेपर के लिए बुलाया जाएगा ना, 1:3 यहाँ पर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बात यह है, एनवायरमेंटल के अंदर एक ही पोस्ट है तो एक की जगह 3 स्टूडेंट को आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। केमिकल के अंदर 4 पोस्ट है तो 4 की जगह 12 स्टूडेंट को स्किल पोस्ट के लिए यहाँ पर स्किल टेस्ट के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। यहाँ पर जो फर्स्ट पेपर है, ये फर्स्ट पेपर जो होगा उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए हैं। हाँ, तो आप कैटेगरी वाइज देख सकते हो, जो है SC ST PWD को 40 नंबर लाने हैं, OBC नॉन क्रिमिनल को 45 नंबर, अनरिजर्व्ड EWS को 50 नंबर लाने हैं। और सेकंड पेपर जो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ध्यान देना सिलेक्शन केवल फर्स्ट के बेसिस पर होगा। सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का है उसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम क्राइटेरिया यहाँ पर माना गया है, जैसे 40% इस कैटेगरी के लिए, 37% इनके लिए, 30% इनके लिए यहाँ पर रखा गया है। तो कुल मिलाकर सिलेक्शन तो आपका फर्स्ट पेपर का बेसिस पर ही होगा, लेकिन सेकंड पेपर यहाँ पर केवल क्वालिफाइंग नेचर का है ना। आई थिंक क्लियर यहाँ पर अब हो गया होगा। अब बात करें यहाँ पर रेशियो, तो मैंने आपको शुरू में बताया था 1:3 यहाँ पर रखा जाएगा। एक पोस्ट के लिए सेकंड पेपर में 3 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है। आई थिंक मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट यहाँ पर अब नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन आगे बात कर लेते हैं, जो आपको कट ऑफ की कैलकुलेशन यहाँ पर करनी है, मतलब सीधी सीधी बात है, जैसे एज क्राइटेरिया की कैलकुलेशन करनी है या फिर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको देखना है। वो जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, मतलब 10 नवंबर 2024, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना है,
ठीक है ना। तो अब इन्होंने एक बात यहाँ पर क्लियर रखा गया है कि अगर मान लो फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ भी जाती है, ध्यान देना, फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ भी जाती है, तब भी आपको कैलकुलेशन 10 नवंबर के अकॉर्डिंग ही करनी, मतलब लास्ट डेट जो अभी दे दी है उसी के अकॉर्डिंग आपको करनी है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो सीधी सीधी बात है, एज की कैलकुलेशन 10 नवंबर के अकॉर्डिंग करनी है, और साथ के साथ आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, मतलब एमएससी वगैरह, वो भी 10 नवंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। अगर वो कंप्लीट नहीं होती है, कुल मिलाकर आप अपेयरिंग में रहते हो, तो फिर आप अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकते, अपेयरिंग वाले स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल नहीं है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है कि शुरू में जो आपकी पोस्ट होगी वो जूनियर ऑफिसर ट्रेनिंग की पोस्ट होगी, है ना। जब 1 साल की ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आपकी जो पोस्टिंग होगी वो एनएमडीसी कि ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांचेज है उनमें से कहीं पर भी हो सकते हैं, मतलब एक कंपनी पे डिपेंड करता है वहां पर उनको कहाँ पर क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पर वो कहीं पर भी आपका प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि कई तरह की ऐसी वैकेंसीज है जो निकलती रहती है अलग अलग सेक्टर के अंदर, ठीक है ना, जहाँ पर आप एमएससी के बाद अप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन तो जरूर डाउनलोड कर लेना, और यहाँ से ये जो फ्री कोर्स है इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आपकी केमिस्ट्री के बेसिस पर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे ऑलमोस्ट जितने भी वैकेंसी आती है हम सबकी न्यूज डालते हैं, सबकी इंफॉर्मेशन डालते हैं, ताकि स्टूडेंट अपडेटेड रहे, उनको हर तरह की इंफॉर्मेशन वहाँ पर मिलती रहे। थैंक यू।